जहाँ हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो रिकवरी के साथ किसी भी सर्जरी के साथ एक लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती है, वैसे ही ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ हैं। जो रूटीन हर सर्जरी के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनमें से है कि एक तो इसमें स्कार बनेगा, बिकॉज ऑफ इल नहीं है, बीमार नहीं है, तो वो स्कार एक आपको पता होना चाहिए कि स्कार बनेगा ब्रेस्ट के नीचे। पेन हो सकता है, देन इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जिसे हम सीरोमा कहते हैं, या ब्लड कलेक्ट होना, हेमाटोमा जिसे हम कहते हैं, या फिर बॉडी जो है आपके इम्प्लांट के अराउंड एक वॉल बनाती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, उसका डिफॉर्मिटी होना जिसे कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, ये हो सकता है। इम्प्लांट लीकेज होता है, माइनर लीकेज से लेके मेजर लीकेज हो सकता है, रिंकलिंग ऑफ इम्प्लांट हो सकती है, या फिर जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि क्या इम्प्लांट से कैंसर हो सकता है। तो जो पुराने टाइम में इम्प्लांट यूज़ होते थे, टेक्सचर्ड इम्प्लांट, उन टेक्सचर्ड इम्प्लांट के साथ कुछ केसेस में वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड लिम्फोमास देखे गए हैं, BIALCL जिसे कहते हैं। तो वो जो लिम्फोमास है, ऑफ कोर्स डायग्नोज कर सकते हैं इन्हें, MRI पे ट्रीटेबल है वो, लेकिन दुनिया में जितने इम्प्लांट्स हो रहे हैं, बहुत बड़े नंबर पे हो रहे हैं, उसमें से कुछ फ्यू 100 केसेस में ही ये प्रॉब्लम देखी गई है, लेकिन वो ट्रीटेबल है। और इसीलिए कहते हैं कि जब ब्रेस्ट इम्प्लांट डाले जाते हैं, उसके बाद आपके सर्जन के साथ आपका रेगुलर फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर फॉलोअप में जहाँ रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उसके अलावा जो रिकमेंडेशंस है वो ये है कि 5 से 6 साल के बाद में एक बार आपको अपनी ब्रेस्ट का MRI करवा लेना चाहिए, और उस 5 साल के बाद में भी एवरी 2 to 3 years you can go ahead with your MRI to diagnose if there are any changes in your breast. Thank you.